अब आपको बताते हैं कि हमारी साथी एंकर उकाशा गुल मलका हांस में मौजूद हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। वतन के एक तारीखी कस्बे मलका हांस के दाखिली दरवाजे पर मौजूद हूँ और वो दरवाजा आप देख सकते हैं और इसको बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया गया है बाबे वारस शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये जो कस्बा है ये हमारे तारीखी अजीम सूफी शायर हीर के मुअज्जद और पंजाबी जुबान के शेक्सपियर वारस शाह रहमतुल्लाह अलैह का मस्कन रहा। ये पाकपतन से शुमाल की जानिब तकरीबन 10 मील की मुसाफत पर साहिवाल रोड पर वाक़े है और इसकी बुनियाद रखी थी 1295 में हांस कबीले ने। इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि वारस शाह रहमतुल्लाह अलैह के क़याम के बाद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। उन्होंने जब यहाँ पर क़याम किया तो यहाँ के एक महल्ले टिब्बा की मस्जिद को अपना मस्कन बनाया। इस कस्बे में बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें मौजूद हैं, तो आइए मिलकर हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर तारीख के कौन कौन से राज पन्हा हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त पाकपतन के कस्बे मलका हांस की तारीखी जामिया मस्जिद वारिस शाह के अहाते में मौजूद हूँ। मुर्रखीन के मुताबिक इस मस्जिद को पहली बार 740 हिजरी में तामीर किया गया था। बाद अज़ां 769 हिजरी यानी 1328 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको फिर से तामीर किया और मुर्रखीन के मुताबिक इस मस्जिद को तो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर की यादगार भी करार दिया गया। माजी में इस मस्जिद का नाम शाही मस्जिद हुआ करता था, मगर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के क़याम के बाद इस मस्जिद को उन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया। इस मस्जिद को सतह ज़मीन से तकरीबन 5 फुट नीचे तामीर किया गया और इसको बड़े खूबसूरत और सादा अंदाज में तामीर किया गया। आप पहले मस्जिद के अंदरूनी मनासिर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो तारीखी मकाम जिसका ताल्लुक वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा गहरा है। नाज़रीन, आपने अभी जामिया मस्जिद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का नज़ारा किया और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो तारीखी मकाम जो कभी हमारे अजीम सूफ़ी शायर का मस्कन हुआ करता था। ये हुजरा शरीफ जहाँ पर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कल्बी कैफियत को एक लाजवाल हीर रांझे के किस्से में पिरोया था। दरअसल आपके हीर लिखने का मकसद इंसान को अपनी असल हकीकत से आशना करवाना था और इसी हीर ने बंदे को अपने रब तक पहुंचने की राह दिखाई। इस जगह पर आने से पहले मैं हैरान थी और तजस्सुस में थी कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि यहाँ पर बैठ के इतना बड़ा काम किया गया। लेकिन आप यकीन करें कि इस चंद फिट की 4 दीवारी में आज भी वो सुकून, वो ठंडक, वो कशिश और रूहानियत में बाखूबी महसूस कर सकती हूँ जो कभी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बैठ कर की होगी। ये सुकून ही चाहिए था इस काम को सरअंजाम देने के लिए। वैसे तो वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह चंडियाला शेर खान में मदफून हैं, लेकिन उनकी असल पहचान तो मलका हांस और ये हुजरा शरीफ है। और अगर देखा जाए तो उनकी हीर ने ना सिर्फ उनको अमर किया बल्कि पंजाबी ज़ुबान को भी एक दुल्हन की तरह सजा दिया। कैसे कैसे लोग गुजर गए और इस किस्से को अगर देखें तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंसान अपने आप को, अपनी पूरी रूह को, अपने जिस्म को, अपने ख़यालात को अपने मालिक के लिए वक्फ कर दे तो उसका नाम भी रहती दुनिया तक रहता है। और यहाँ पर मुझे वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का लिखा एक शेर याद आया। वारिस शाह ओ सदाई जिउंदे ने जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। नाज़रीन, मलका हांस का जिक्र करते ही ख्याल आता है वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनकी लिखी हुई हीर का।
लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इस इलाके में एक और भी ऐसी तारीखी इमारत मौजूद है जो अपनी कदामत, अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिहाज से एक मारूफ इमारत समझी जाती है। और इस वक्त मैं उस इमारत के बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ी हूँ। अगर आप इस इमारत को देखें तो इसके खदोखाल बताते हैं कि वाकई ये एक तारीखी इमारत है। कहा जाता है कि ये तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी इमारत है और इसको कहा जाता है परनामी मंदिर। अब आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, इसके अंदरूनी हालात देखते हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त सदियों पुराने परनामी मंदिर के अहाते में मौजूद हूँ और तारीख बताती है कि जिस ज़माने में वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में मकीम होकर हीर लिख रहे थे, तब ये जो मंदिर था अपनी शोहरत की बुलंदियों पर था। और जैसा कि ये 400 से 500 साल पुराना है, तो उस दौर में ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था जहाँ पर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को संस्कृत की तालीम दी जाती थी। लेकिन फिर तकसीम के वक्त जब हिंदू यहाँ से हिजरत कर गए तो ये स्कूल बंद हो गया और तालीम व तरबियत का सिलसिला भी बंद हो गया साथ ही। और अगर अब हम इसको देखें, मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी अहमियत थी। अगर इसकी तारीख़ी अहमियत पर बात करें तो इसकी बनावट को आप देखें, इसकी नक्शो निगारी, इसमें जो मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया है और ये जो कार्विंग है, जब मैं दूर से आई मैंने देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी लकड़ी की कार्विंग, और मैं हैरान थी कि आखिर लकड़ी अब तक इतनी ख़ास फॉर्म में और इतनी पायदार फॉर्म में कैसे मौजूद है। लेकिन जब मैंने इसको छुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी कार्विंग पत्थर पे की गई है और अब तक की मेरी ये पहली मैं कह सकती हूँ दरियाफ्त है कि पत्थर पे इतनी खूबसूरत कार्विंग की गई है। तो मैं वाकई हैरान हूँ कि जब ये अपनी असल हालत में मौजूद हुआ तो कितना खूबसूरत दिखता होगा। लेकिन अब जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर रखी है और मेरा दिल था कि मैं आपको ऊपर जाके भी इसके सारे मनाजिर दिखाती खुद, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये काफ़ी खस्ता हालत में मौजूद है एंड इट इज़ अबाउट टू, मतलब ये मुनहदिम होने वाला है। अगर हमने कोई ऐसा रिस्क ले लिया तो हम गिर भी सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो एक चीज़ का दुख हुआ कि ये हमारा कौमी विरसा आप समझ लें, और मेरा मानना है कि अगर इसको अच्छे तरीके से हमने संभाला होता, महफूज किया होता, तो आज भी ये देखने लायक होता। हालांकि इस वक्त भी ये किसी खूबसूरत चीज़ से कम नहीं है। तो मेरी जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे जितने भी कौमी विरसे हैं उनको खूबसूरती से बहाल किया जाए, उनको महफूज किया जाए हमेशा की तरह, ताकि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल हों कि हमारा पाकिस्तान तारीख़ी लिहाज से कितना ज़रखेज़ है। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।